हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में दोस्तों। और गाइस, आज हम बात करने वाले हैं शुभम जी से दोस्तों, जो इस बार बैंक पीओ सेलेक्ट हुए हैं इन बैंक ऑफ इंडिया। और मेरा हमेशा ये मानना होता है कि जो बच्चा आपके बीच में से सेलेक्ट होता है, वो आपको थोड़ा अच्छे से और गाइड कर सकता है। थोड़ा आपको लगता है ना अपनापन है कि यार ये बच्चा कल मेरे बीच का था, आज सेलेक्ट हो गया है ना। तो शुभम जी, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। थैंक यू सर। प्रणाम सर। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने अपना एक ड्रीम अचीव किया और राइट नाउ आप बन गए, ऑफिसर बन थैंक गए यू हैं। सर फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। हाँ, थैंक यू आप सर। ऑफिसर बन चुके हैं आप, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। शुभम, जरा अपने फैमिली के बारे में बताओ, पहले कुछ अपने फैमिली के बारे में। सर मेरा फैमिली में मेरा ग्रैंडमा है। मेरा पापा, मेरा मम्मी और मेरा बहन, छोटी बहन। और सर जो कुछ भी आज मैं हूँ सब मेरा ग्रैंडमा के लिए। एवरीथिंग is only for her. What I am today, what I am in front of today, I am preparing myself in front of today only because of her. If she is not there, she was not there, I am not there. I am possible because of her. ओके। अच्छा, आपने क्या पढ़ाई की है, अपने बारे में बताइए कुछ। सर मैंने फिफ्थ के बाद नवोदय में एंट्री हुआ, जेएनवी बालेश्वर में। फिर उसके बाद वहां से ट्वेल्थ की। उसके बाद बीटेक में एंट्री हुआ भुवनेश्वर में गांधी इंस्टीट्यूट डीटीयूटी का अंडर। उसके बाद फिर सर एक सॉफ्टवेयर में प्राइवेट कंपनी में 6-7 महीना के लिए था। उसके बाद उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मैंने थोड़ा बहुत प्रिपरेशन शुरू किया। पहले पहले नहीं हुआ, फिर 1920 से पूरा अच्छी तरह से लगा सर प्रिपरेशन। और सिलेक्शन होते होते 4 साल लग गए, 4-5 साल। अच्छा, ठीक है। मतलब आपने हिम्मत नहीं हारी, आप कॉन्टिन्यूअस लगे थे, हाँ। नहीं, कंटिन्यूस लगभग 5 इयर्स प्लस। बहुत अच्छा। सारे रिलेटिव्स हाँ, और फ्रेंड्स बोल रहे थे कि कुछ भी छोटा मोटा जॉइन कर लो, पैसा आएगा। बट आई स्टिक टू माय डिसीजन। वेरी गुड। अच्छा, शुभम एक बात बताइए, जैसे कि आपने तो 4 बार फेल्योर शायद देखा अपने लाइफ में, 4 साल कॉन्टिन्यूअस देखा। तो अपने आप यस को सर, मोटिवेट कंटिन्यू। कैसे किया जाए, अपने आप को। सर जितना बार भी फेलियर होता हूँ, सच बोलता हूँ तो बहुत दुख होता है, मतलब रोता हूँ मैं। फिर मेरा एक बात याद आता है कि मेरा ग्रांडमा जब भी उसका मतलब लाइफ का एंड हो ना, तो थोड़ा स्माइल से दी एंड हो। तो उसको सच में उसको थोड़ा हैप्पी करने के लिए उसका लाइफ में एक था कि मेरा पोता जो है वो अच्छा खासा लग जाए। और मैंने सोचा कि कुछ भी हो जाए कोशिश करूंगा लास्ट तक। एंड आई हैव टू प्रूव फॉर दैट आई हैव डन वेरी गुड। डिड समथिंग फॉर हर। ठीक है। तो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था, जरा फिर बताइए मुझे। फिर +2 साइंस था, उसके बाद बीटेक था। मतलब मैथ आपने पढ़ा था पहले ही, ग्रेजुएशन बीटेक मैथ आपने पढ़ा था पहले से ही। अच्छा, मैथमेटिक्स थोड़ा सा। आप मैथमेटिक्स वाले बच्चों को एग्जाम में कितना फायदा मिलता है अगर आप तैयारी करते हैं तो। सर बहुत फायदा मिलता है, हम्म। एक्सट्रीमली स्पेशली इन मेंस। मेंस में बहुत फायदा मिलता हम्म। अच्छा, इंग्लिश और है। मेंस में सर मैथमेटिक्स। इंग्लिश, रीजनिंग और जीके कैसी थी आपकी। सर बहुत बढ़िया था। और जीए तो सर मेरा जो भी है जीए में थोड़ा बहुत कम आता था, लेकिन इस बार मैंने ठान लिया कि नहीं वो डेली देखूंगा, कुछ भी हो जाए डेली मिस नहीं करूंगा। तो मैंने लगभग आपका डेली वाला सोच जब भी छूट जाता था दूसरा दिन में 2 वीडियो देखता था। पहला दिन का फिर आज का, लेकिन वो डेली देखता था। मतलब वो करंट डेली से वीडियो। कंसिस्टेंसी चाहिए। हाँ, करंट वीडियो से काफी फायदा मिला। कंसिस्टेंसी चाहिए। और फिर करंट अफेयर वीडियो से ये फायदा मिला कि पूरा मतलब सिक्वेंशियली आप समझाते हैं, पहला। हाँ। दूसरा सर, एक्स्ट्रा फैक्ट जो बोलते हैं ना, वो एक्स्ट्रा फैक्ट से सर 7-8 क्वेश्चन निकला सर। एक्स्ट्रा हम्म। फैक्ट जो आप बोलते हैं ना, तो हम्म। मतलब वो वीडियो में निकल जाता है, कोई नजर नहीं करता है, तो उसमें से सर निकला है। हम्म। तो ठीक है। तो शुरू में इसलिए एक बार। जब भी पढ़ते हैं उसका मतलब सब कुछ अलग। हम्म। तो शुरू में एक बार शुरू से शुरू करते हैं। जैसे आप जब पहली बार एग्जाम की तैयारी करने के लिए गए, मतलब आपने सोचा कि तैयारी करेंगे, तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन थे। जी मतलब बैंक था, एसएससी था, रेलवे था, यूपीएससी था, जी बहुत सारे एग्जाम थे। जी। तो आपने बैंक क्यों चूज किया आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा मैथमेटिक्स ठीक ठाक था। दूसरा सर मेरा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वो मेरा मतलब थोड़ा एलर्जी टाइप का है, मैं मतलब पढ़ नहीं पाता हूँ। वो याद नहीं रहता है, रट्टा वाला याद नहीं रहता। हम्म।
फिर सोचा कि नो आई हैव टू गो फॉर बैंकिंग। ओके। फिर उससे पहले तब मैंने यूट्यूब से वीडियो ढूंढा किस किस मतलब कैसे कैसे करूँ। तब आप किसी दूसरे चैनल पे आपका भी वीडियो देखा था तब, दूसरे चैनल पे, ओके। और दूसरे साल से अभी देखा था, तो वहां से थोड़ा आइडिया आया, फिर मैंने सीनियर से पूछा, आगे निकल गया। ठीक है। तो आपको मालूम था कि हमारे जो एग्जाम्स होते हैं वो प्री और मेंस में डिवाइड होते हैं। तो पहले तो प्री एग्जाम देना जी होता है। सर। अब चूंकि आपने जी मतलब सर। 4 साल का फेल्योर देखा है, तो इस साल आपकी स्ट्रेटजी में क्या चेंजेस हुए थे जो आपने प्री में कुछ अलग ट्राई किया इस बार? सर फ्री में मैंने इस बार ये ट्राई किया कि पूरा मतलब 35 क्वेश्चन सपोज मैथमेटिक्स में है, आई हैव टू डू 30 क्वेश्चन विथ एक्यूरेसी। मतलब स्पीड भी चाहिए और एक्यूरेसी भी। सिर्फ स्पीड से नहीं होगा, सिर्फ एक्यूरेसी से प्री क्वालिफाई कभी नहीं। एक्यूरेसी भी चाहिए और सर स्पीड भी चाहिए। मैंने उस पर बहुत काम किया, स्पेशली मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में। तो वो दोनों मुझे बहुत आगे ले गए। और इंग्लिश तो सर पहले से ही था थोड़ा, क्योंकि मैं सीबीएसई बैकग्राउंड का था, और जी। थोड़ा विशल सर और प्रकाश से थोड़ा निकल गया मैं। ठीक है। तो प्री एग्जाम में क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, ये 3 चीजें आती हैं। तो क्वांट, ठीक है। आपको क्या लगता है कि मतलब कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि बेसिकली आईबीएस पीओ में पूछे जाते हैं, जिस पर आपने मेहनत भी की थी, और कोई टीचर जिसने आपकी हेल्प की हो? तो मतलब सर बताइए क्वांट के बारे में, फिर रीजनिंग के बारे में, और फिर इंग्लिश के बारे में। सर जब क्वांट में आते हैं तो क्वांट में सर मैंने जब 2019-20 में शुरू किया पढ़ाई, तो यूट्यूब पे मैंने क्योंकि मेरे पास एफोर्ड करने के लिए कोई प्राइवेट कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, तो यूट्यूब से पढ़ा। यूट्यूब में तब मेरा ये साथ राउत सर थे, तो वो दूसरे चैनल पे पढ़ाते थे। अनुज राव। हम्म। और रावत सर, तो दूसरे चैनल पे वहां से उनका मतलब पूरा बेस, मेरा मेरा बेस अगर क्लियर क्लियर है तो अरुण सर, वो मैं सर को बहुत बहुत थैंक यू बोल देना सर। तो मेरा बेस बहुत अच्छा से क्लियर हुआ है सर से। और फिर सर देते हैं जो पीडीएफ देते हैं, बहुत सारे पीडीएफ देते हैं, उसको अगर हम डेडिकेटेडली करेंगे ना, हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा मैथ में। और सर मैथ में सबसे ज्यादा है प्रोबेबिलिटी वाला, और जो परसेंटेज वाला, वो बहुत यूज आता है इसमें, जो मेंस में, मेंस में बहुत यूज आता है। वो हम लोग प्रीलिम में छोड़ देते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम का, तो 500 कर लेंगे, छोड़ देते हैं। लेकिन वो सब भी जो वर्ड प्रॉब्लम वाला टॉपिक बहुत यूजफुल होता है सर मेंस में। तो उसको नहीं छोड़ना सर, बेस नहीं। और मैंने जो भी किया है सर बेस से किया है, कोई ट्रिक नहीं लगा सर, कोई ट्रिक नहीं, सारे बेसिक से। सर वेरी अरुण गुड। सर से बहुत बहुत थैंक यू बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो आपकी और वीडियो सर देखेंगे। ये वीडियो जब आएगी तो वो देखेंगे वीडियो ही आपकी, अपने आप उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे मैं बोल भी दूंगा। तो यार मुझे एक बात बताओ, जैसे बहुत सारे बच्चे जो पढ़ते हैं क्वांट या इंग्लिश या रीजनिंग पढ़ते हैं, तो पहले उनका एक होता है कि मतलब एक स्ट्रेटजी की पहले हम प्री पढ़ लेते हैं, प्री लेवल का, और फिर हम मेंस के टाइम मेंस लेवल पढ़ेंगे, है ना? तो सर आपने वो बेसिकली मुझे पूरा एक साथ किया था? सर मैंने ये वाला स्ट्रेटेजी फर्स्ट 1-2 साल में ट्राई किया, पहले प्री पढ़ लेता हूँ, फिर सर मेरा प्री भी क्लियर हुआ है। ऐसा नहीं है कि नहीं, 2020 में मेरा प्री क्लियर हुआ है सर आईबीपीएस पीओ में। लेकिन उसमें मेंस में मैंने 20 मार्क्स पीछे रह गया, इसलिए क्योंकि मैंने एक साथ पढ़ाई शुरू नहीं किया था। और वो जो एक महीना होता है ना, 15-20 दिन, उसमें हम कभी मतलब टच नहीं कर पाएंगे सर सारे टॉपिक्स अच्छी तरह से। इसलिए सपोज हम लोग एवरेज का चैप्टर लेते हैं, तो अभ्यास का पूरा प्री का और मेंस का दोनों का पढ़ लेना चाहिए, मतलब पूरा बेस, पूरा फंडा क्लियर करना। जी। उसके बाद फिर प्री का भी क्वेश्चन लगाइए, और मेंस का एक ही क्वेश्चन हो दिन में, लेकिन एक एक घंटा मेंस को देना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। फिर उसके बाद रीजनिंग पर आते हैं। रीजनिंग कैसा था आपका? और ये रीजनिंग में कितनी हेल्प मिली, कैसे हेल्प मिली आपको? और रीजनिंग में कौन से टॉपिक ऐसे होते हैं जो एग्जाम के लिए मतलब आने ही आने होते हैं, जो बच्चों को पढ़ना चाहिए जरूर? जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट 100% वो तो पढ़ना है। वो पजल, सभी टाइप का पजल और सभी टाइप का सिटिंग तो क्लियर होना ही चाहिए, अदरवाइज वो सर बहुत दिक्कत करेगा। और सिलोइज्म, इनइक्वालिटी, ये सर बेसिक बेसिक टॉपिक्स पूरा 100% कर लेना है। मतलब अ, गलती का गुंजाइश नहीं होना चाहिए, गलती में कोई माफी नहीं है सर, वो नहीं होगा सर। और प्री में ये सब होने के बाद मेंस में सर सबसे इस बार जो डिफिकल्ट आया था वो सर था रीजनिंग सर। मैथ से भी बहुत डिफिकल्ट था।
रीजनिंग 1.5 समथिंग गया था सर, सेक्शनल का। तो रीजनिंग का इजी था प्री में, लेकिन मेंस में टफ आता है। तो हर टाइप का जो पजल और सिटिंग होता है ना मेंस के लिए, सिर्फ पहले दिन से कर लेना, पहले दूसरे में से। पहले अच्छा, दिन से। ठीक है। अच्छा, मॉक टेस्ट का कितना इंपॉर्टेंस है सिलेक्शन में? प्री में तो सर बहुत, लेकिन सर ऑनेस्टली बोलता हूँ, मैं मेंस में पूरा फुल वाला मत नहीं दिया हूँ, सेक्शनल वाला दिया हूँ। सेक्शनल वाला दिया हूँ, लेकिन फुल वाला नहीं दिया हूँ। लेकिन प्री में सर बहुत दिया हूँ, बहुत सारे दूसरे दूसरे चैनल से लेके सर मैं दिया हूँ। और जो 1 आवर वाला, हम 1 घंटा वाला कराते हैं ना अरुण सर, जो मैथ वाला, हाँ हाँ। और रीजनिंग में भी वो सारे पुलिस सर कराते हैं हम्म, 1 घंटा वाला। उसको सर मतलब उसको भी अगर कर लिया ना कोई बच्चा, वो भी सर बहुत काम देता है, क्योंकि वो जो समझाते हैं वो सर बहुत बाद में बहुत काम में आता है। वो पूरा फंडा क्लियर हो होके जाता है। वेरी गुड। अच्छा, तो मतलब मॉक टेस्ट का भी इम्पोर्टेंस काफी है सिलेक्शन के लिए, और प्री एग्जाम में आपको स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी, और स्पीड के लिए भी मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, आपको प्रैक्टिस वहां पे हो जाती है। बहुत जरूरी, तो बहुत आपके बात जरूरी। से मुझे एक बात क्लियर ये हो रही है कि प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम इन दोनों की स्टडी बड़ी चेंज होती है। अगर प्री एग्जाम क्वालिफाई करना है तो स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन रखना है, तो मॉक टेस्ट जरूरी है। भले मेंस में आप हाँ, प्रॉपर उतना मॉक टेस्ट ना दे, क्योंकि मेंस में आपको ये बात जानना पड़ेगा कि हमें कौन से क्वेश्चन छोड़ने भी हैं, सारे आप कर नहीं पाओगे आप। yes sir, it is very very important, who is वेरी question गुड। to मतलब reject। हाँ, ये अच्छा पॉइंट आपने बोला। मुझे भी ऐसा लगता है कि मतलब मेंस लेवल पर कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो वो तो सही है, लेकिन कौन से क्वेश्चन को छूना भी नहीं है वो हमें पता होना चाहिए, yes sir। ताकि उस कम टाइम में मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकें। वेरी गुड। अच्छा, तो जब प्री का एग्जाम आपका हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो आपको क्या ये लग रहा था कि कि मेंस मतलब प्री हमारा हो जाएगा और मेंस मतलब हमें करना है इस बार, ऐसा क्या लग रहा था आपको मतलब एग्जाम के बाद? नहीं सर, वो जब दे के आया तो भी तब पता चल गया था कि, क्योंकि 4 साल हो हम्म गया तो एक्सपीरियंस हो हम्म गया था। हम्म, पता चल गया कि इस बार मेंस में लगभग 99% हो जाएगा प्री में। फिर प्री जब दे के आया तो 15 मार्क्स सर एक्स्ट्रा था कट ऑफ से। काफी है। फिर मेंस जब दे के आया, मेंस दे के अब जब निकला एग्जाम हॉल से, तो ग्रैंड माँ को कॉल किया कि माँ बहुत अच्छा है, मतलब बहुत खुश था मैं। हम्म, मुझे लगा था मेंस भी मतलब थोड़ा बहुत निकल जाएगा, इसलिए इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन कर रहा था। और इंटरव्यू में सर वो जो आपका फ्री में वीडियो आता है ना, चाय पे चर्चा बीच में आया था, वो जो फ्री में बैंकिंग अवेयरनेस वाला, वो सर बहुत, मुझे 17 क्वेश्चन आया था सर इंटरव्यू में। हम्म, 15 14 to 15 सर बैंकिंग अवेयरनेस, और वो सब मुझे आता था, तो सब बोला। 16 क्वेश्चन आई हैव आंसर करेक्टली, एक क्वेश्चन मैंने नहीं कर पाया सर। 3 बार एक्सलेंट भी मिला। वो एमएसएफ और रेपो रेट वो सब में एक्सलेंट भी सर मिला। वो आप जैसे एग्जाम्पल देके समझाते हैं वैसे ही मैंने समझाया उनको, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगे मुझे, पूरा कॉपी पेस्ट किया आपको। वेरी गुड। शुभम, मुझे मेंस में थोड़ा सा और क्वेश्चन पूछने दो, ताकि जो बच्चे हमें देख पाए वो भी कुछ सीख पाए इस वीडियो से। तो शुभम, मेंस आपके सामने था, और क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। अच्छा शुभम, मतलब ये जी हमने सर। देखा कि मतलब क्वांट या रीजनिंग कोई एक सेक्शन ऐसा होता है जो काफी टफ आया, जैसा आपने बोला कि रीजनिंग बहुत टफ इस बार आ गई थी इस बार, है ना? तो यस। अगर ये दो सेक्शन टफ हो जाते हैं तो इसलिए हमें जीए पढ़ना चाहिए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस से मार्क्स को बराबर कर सकते हैं, है ना? मान लीजिए आपका मैथ टफ आ गया, रीजनिंग मान लीजिए हो यस गया, सर। बट टफ आया, तो सिलेक्शन के लिए आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ना चाहिए वहां पर, है ना? ताकि हम कम से कम सिलेक्शन तो ले बहुत सकें। सर बहुत। ये इस बार मुझे अगर कोई बचाया है वो सर जनरल इंग्लिश, वेरी मतलब गुड। कोई सच में मुझे अगर बचाया है तो वो जनरल अवेयरनेस है। और जनरल अवेयरनेस सब फ्रॉम डे वन, जब भी आप प्री का प्रिपरेशन शुरू करते हैं तब से आपको जनरल अवेयरनेस पकड़ के चलना है, क्योंकि ये लगभग का मेंस का 6 महीने पहले प्री शुरू हो जाता है, नोटिफिकेशन वगैरह आ जाता है। तो उसी डेट से आपको मतलब पूरा डिटेल्स आपको पढ़ना है। लिखना सर, नहीं लिखने का मैं नहीं बोलता हूँ, मैं नहीं लिखता था, मैं रिवीजन करता था रेगुलर, वीडियो को दोबारा दोबारा देखता था। रिवीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल शुभम, अवेयरनेस। हाँ, एक बात मुझे रही है कि जैसे आपने मेंस एग्जाम की आपने बात की, तो मेंस एग्जाम में कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, कितने आए आपके मार्क्स, मतलब क्या मार्क्स आपको सही मिले कम? एक्सपेक्ट कर रहा था 82 80, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 80 to 83 या 84, मेरे कैलकुलेशन से। लेकिन आया 75 से।
ओके 5 बार कम ही है। ओके। तो हम इंग्लिश की बात करते हैं। जब हम मेंस की अगर हम बात करें तो अच्छा। ऐसे बहुत सारे टीचर्स या बच्चों को मैंने देखा जो ग्रामर भी पढ़ते हैं, तो मतलब क्या ग्रामर हमको पढ़नी चाहिए, या हमें द डेली हिंदू अगर देखना चाहिए, क्या इनसे फायदा मिलता है, हम कहाँ से करें, कैसे सर मिलेगा? ग्रामर में अगर आप इस सर ग्रामर में अगर आप एक ही कंसेप्ट छोड़ते हैं ना, तो समझ लेना वही एक ही कंसेप्ट से क्वेश्चन आएगा और वो आपको नहीं आएगा, आपका वहीं पे मार्क कटेगा। पूरा ग्रामर पूरा क्लियर होना चाहिए। और उसके लिए कॉन्सेप्ट, मतलब मेरा बच्चों को यही सलाह है कि जिसको भी आप देखते हो एक ही टीचर को देखो, उन्हीं के मतलब उन्हीं को फॉलो करो पूरा। तो सर ग्रामर में पूरा ग्रामर बहुत जरूरी है। और सर ये न्यूज़पेपर रीडिंग स्पेशल एडिटोरियल सब सब जो पढ़ाते हैं बहुत अच्छा, भूखा भी हो जाता है उसमें, बहुत अच्छा है, वो अच्छा, तो होना इंटर चाहिए। और सर इंटर इंग्लिश में मेरा 21 था सर इस बार मेंस में, इंग्लिश ओके, में अच्छा आ रहा है। अच्छा, काफी अच्छा है। ठीक है शुभम, मुझे बताइए, आप इंटरव्यू में गए थे ने जब, तो कैसा था मतलब वहाँ का माहौल? क्या डर लग रहा था आपको, या मतलब डर लग रहा था बट तो बहुत फालतू? डर तो बहुत लग रहा अच्छा। डर तो बहुत लग रहा था। हम लोग पहले गए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। फिर जो बैठे थे तब से पेन कैंप से थे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो वहां पे भी बच्चों को निकाल देते थे डॉक्यूमेंट। और स्पेशली सर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना चाहिए, स्पेशली ओबीसी वगैरह, कास्ट कास्ट वगैरह, वो सर पूरा विद इन द डेट जो भी मेंशन होता है उसके अंदर नहीं करने से वो निकाल देते हैं सर। कोई नहीं सुनता है सर, बच्चे रोते थे सर, नहीं सुनते थे। ठीक। और सर उसके बाद फिर जब टर्न आता है तो आपको अंदर बुलाते हैं। कब खत्म हो जाता है पता नहीं, मेरा सर 20-25 मिनट का इंटरव्यू हुआ, कब अंदर गया कब आया पता नहीं चला। अच्छा हुआ यही सर, आप लोगों का ब्लेसिंग से अच्छा गया, सिलेक्शन हो रिजल्ट गया। जब आया तो आपके पास कौन था आसपास आपके? सर मेरे पास मेरे पापा, मेरे माँ, मेरे ग्रैंड माँ, तीनों। और मेरे बहन सर मंदिर गई थी पूजा करने के लिए कि भाई का हो जाए बोल के। तो मतलब कैसा उस माहौल कैसा था मतलब? वो सर बहुत इमोशनल था, एक्सट्रीमली इमोशनल दैट आई हैड नेवर बीन फील इन माय लाइफ, एक्सट्रीमली इमोशनल। रोए थे क्या तुम? मीन्स इमोशनली हैप्पीनेस दैट। तुम रोए थे? जी सर, तुम रोए थे क्या? बहुत 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 रोए थे। मैं भी, मेरा पापा भी, मेरा मम्मी भी रोए थे। वो तो सर वो मतलब कंट्रोल नहीं होता है। तो फादर क्या करते हैं आपके? सर प्लम्बर है, प्लम्बर सर प्लम्बर। प्लम्बर हैं पिताजी आपके? अच्छा, वेरी मतलब पिताजी का आपने बड़ा अच्छा, मतलब पिताजी ने वो सपोर्ट किया आपको, और अब समय आपका है सपोर्ट करने का। मम्मी हाउसवाइफ है? मम्मी हाउस वाइफ है। और बहुत सर बहुत मेंटली फिजिकली सपोर्ट मेरी ग्रांडमा मेरे बचपन से लेके आज तक, मतलब बहुत। मेरे पिताजी भी बहुत किए हैं, और मेरी मम्मी ग्रांडमा जो है वो सर शी इज माई गॉड, शी इज एवरीथिंग टू मी। मतलब ग्रैंडमा का सपना भी पूरा किया आपने, हाँ, अपनी ग्रैंड पूरा मदर का। इस स्पेशली इस। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं यार, जो मतलब कि अपने पेरेंट्स या फिर अपने मतलब दादा दादी का के लिए मतलब कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, आप उसमें से एक हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है, और आप एक समाज को आप मैसेज दे रहे हो, अपने लिए जीना क्या जीना, जीना होता है दूसरों के लिए हमेशा। शो से बात करके बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू और सर। आई मतलब कि आपसे लिटरली मतलब कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और आई विश कि आप लाइफ में और आगे बढ़ें, खूब आगे बढ़ें, खूब आगे जाएं, खूब तरक्की करें लाइफ में आगे जाकर आप, खूब नाम कमाएं, और हमेशा थैंक अपने पेरेंट्स का को याद रखें, हमेशा उनका सम्मान करते रहें हमेशा। यू सर। सर मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, हाँ हाँ, आप प्लीज। जैसे भी बच्चों को मोटिवेट करा करके पढ़ाते हैं प्लीज वो कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि अगर आप आपकी वजह से जो 100 लोगों का भी एक साल में सिलेक्शन होता है ना सर, बहुत 100 फैमिली सर उभर जाता है। तो वो बिल्कुल सर बिल्कुल। जरूरी मतलब हेल्प करिएगा सर प्लीज। अरे थैंक यू, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फ्री डिस्कस। में सर आप जितना खर्च करते हैं ना फ्री में यूट्यूब में, वो सब काफी है, उतना ही आप कीजिए सर, बहुत है। और बीच बीच में जो मोटिवेशन वाला लाइन एक दो मार देते हैं आप 1 घंटा वीडियो में, वो सर बहुत सिंगर ही है सर वो। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बहुत अच्छी बातें याद दिलाई हैं, जो मैं हमेशा करता रहता हूँ, करूंगा ये भी। ठीक है शुभम, फिर मिलते हैं आपसे, फिर आपको और कुछ थैंक यू, बड़ा लाइफ थैंक में। यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, ठीक है। थैंक यू।